अगर मैं ये एड्रेस लिख के आपको कहूँ कि इस लेटर को इसके डेस्टिनेशन पे पहुंचाओ, तो आप कहाँ जाओगे? क्योंकि आपके शहर में द लोकल डेली के नाम से तो कोई न्यूज़पेपर है नहीं। इसीलिए आप वहां पे द लोकल डेली लिखने के बजाय वहां के न्यूज़पेपर का प्रॉपर नेम लिखेंगे। जैसे नॉर्थ इंडिया में है द ट्रिब्यून। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केजी क्लासेस विद कुसुम गुप्ता। आज हम ऐसे ही कुछ कॉमन मिस्टेक्स पे फोकस करेंगे जिनको अवॉइड करके आप फुल मार्क्स मतलब 5 आउट ऑफ 5 ले सकते हैं। 5 में से 1 नंबर जाता है फॉर्मेट को, और फॉर्मेट में सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस। लिखने वाले का नाम और एड्रेस आपके क्वेश्चन में दिया होगा और आपको 2 लाइनों में लिखना है इसे, और उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, जैसे कि हाउस नंबर 193, कॉलोनी जैसे कि मॉडल टाउन, ये आपको जो क्वेश्चन में दिया है वहां से लेने हैं। और मेरा नाम शहर का है कैथल, इसलिए मैं लिख रही हूँ कैथल। आप वो लिखेंगे जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये 2 लाइनों में आपने लिख लिया। सपोज आपको वहां पे कोई एड्रेस नहीं दिया तो भी आप क्या लिखेंगे, एग्जामिनेशन हॉल कैथल, मतलब आपके शहर का नाम। तो उसके 1 लाइन छोड़ के आप लिखेंगे डेट। बच्चे यहाँ क्या गड़बड़ करते हैं, DATE वर्ड भी लिख देते हैं, वो आपने नहीं करना। सही फॉर्मेट है जैसे जुलाई 7, 2026 या फिर 7 जुलाई 2026। ये गलत हो जाएगा 7/7/26, ये आप नहीं करेंगे। 1 लाइन छोड़ के फिर आप लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस, जो कि आपको पता है हम किसके नाम लिख रहे हैं, लेटर एडिटर की। और डेजिग्नेशन कभी द आर्टिकल के बिना नहीं आता, तो इसलिए आप लिखेंगे द एडिटर, द ट्रिब्यून, चंडीगढ़। डेजिग्नेशन न्यूज़पेपर का नाम और फिर जहां का वो पब्लिकेशन है उस शहर का नाम। कई बार क्वेश्चन में होता है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल डेली या फिर ऑफ अ नेशनल डेली, और बच्चे क्या करते हैं, द एडिटर, द लोकल डेली, द एडिटर, द नेशनल डेली। ये गलत है। ये जनरल टर्म्स क्वेश्चन के लिए तो सही है, पर आंसर में आपको प्रॉपर नाउन भी देना होगा। नॉर्थ इंडिया में है द ट्रिब्यून, द स्टेट्समैन है कोलकाता का पब्लिकेशन, द डेक्कन हेरल्ड है बेंगलुरु का पब्लिकेशन, और नेशनल डेली के लिए आप लिख सकते हैं द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, और ये कहाँ के पब्लिकेशन है, न्यू दिल्ली के। उसके बाद 1 लाइन छोड़ वहां पे लिखेंगे आप एब्रीविएटेड फॉर्म में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ध्यान रहे 4-5 वर्ड से ज्यादा ना हो, और ब्लॉक्स में लिखेंगे, मतलब हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करेंगे। सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन में ही होता है ये सब, जहां पे आपको लिखा होगा राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द ट्रिब्यून अबाउट। ये जो अबाउट के बाद इंफॉर्मेशन आ रही है वो आपका सब्जेक्ट है। क्लियर बच्चों? एंड देन कम्स सैल्यूटेशन, सर ऑब्लिक मैडम, क्योंकि हमें नहीं पता हमारा एडिटर मेल है या फिर फीमेल। और यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, रिस्पेक्टेड लगा देते हैं। हिंदी में तो आदरणीय चलता है, पर इंग्लिश में रिस्पेक्टेड नहीं लिखते। देन कम्स द बॉडी ऑफ द लेटर, जिसके अंदर हमें 3 पैराग्राफ्स बनाने हैं, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन फॉर्मेट को कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें सबसे लास्ट में आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, और उसमें आपने लिखना है योर्स ट्रूली या फिर फेथफुली। याद रखें T और F स्मॉल रहेगा, Y कैपिटल होगा। और बच्चे यहाँ पे कौन सी मिस्टेक करते हैं, योर्स में एपोस्ट्रोफे लगाने की। आप एपोस्ट्रोफे नहीं लगाएंगे और अपना नंबर नहीं गवाएंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे बच्चे कि ये सारा फॉर्मेट आपका लेफ्ट साइड पे रहेगा और कोई कॉमा, कोई फुल स्टॉप नहीं लगेगा। क्लियर बच्चों? तो आपके फॉर्मेट का 1 नंबर तो हो गया सिक्योर। बॉडी ऑफ द लेटर को CBSE ने अलॉट किए हैं 4 नंबर, 2 नंबर कंटेंट के, 1 नंबर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी के लिए और स्पेलिंग्स के लिए, और 1 नंबर है कि आपके थॉट्स एंड आइडियाज एक दूसरे से रिलेटेड लगे, ना कि आप रैंडमली कंप्लेंट्स किए जा रहे हो, मतलब कोहेरेंस के लिए। आप याद रखें ये एक फॉर्मल लेटर है जिसके लैंग्वेज फॉर्मल प्लस टू द पॉइंट होनी चाहिए। तो कंटेंट इसका होता है 3 पैराग्राफ्स में। फर्स्ट, फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द इशू, सेकेंड, रीजंस और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट, थर्ड, मेजर्स और सजेशंस, एंड लास्टली अ कंक्लूडिंग लाइन। यहाँ पे जो बच्चे कॉमनली मिस्टेक करते हैं वो है मे आई ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मतलब ओपनिंग लाइन। आप बच्चों ध्यान दीजिए,
एडिटर एक जर्नलिस्ट है, ना कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर। वो आपके सिर्फ लेटर पब्लिश कर सकता है, ना कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। क्योंकि जितने भी प्रॉब्लम्स के ऊपर लेटर टू एडिटर आता है वो मोस्टली किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डीसी या एसपी से रिलेटेड होता है। सो आप क्या लिखेंगे? थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर मे आई ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टू वर्ड्स के बाद वो आएगा आपका सब्जेक्ट, जो कि आपके क्वेश्चन में अबाउट के बाद लिखा गया कंटेंट है। क्लियर बच्चों? यहां पे आप ध्यान रखेंगे कॉलम्स के स्पेलिंग, COLUMNS, बच्चे अक्सर एन लिखना भूल जाते हैं। और कई बार बच्चे ओपनिंग लाइन में क्या लिख जाते हैं? आई एम अपना नाम, अ रेजिडेंट ऑफ अपनी कॉलोनी का नाम अपने क्वेश्चन पेपर में से एज इट इज उतार देते हैं। वो भी सही नहीं है, क्योंकि आपका एड्रेस तो सेंडर्स एड्रेस में आ ही चुका है और आपका नाम योर्स ट्रूली के बाद आ जाएगा, तो इट इज अ वेस्टेज ऑफ वर्ड्स। इसलिए आपको जो मैंने स्टार्ट बताया है आप उसे यूज करेंगे। सेकेंड पैराग्राफ में होता है रीजंस या फिर कॉन्सिक्वेंसेस। सपोज आपका टॉपिक है इरेगुलर पावर कट्स, तो इसमें आप कॉन्सिक्वेंसेस क्या देंगे कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं या फिर जो प्रोफेशनल्स वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और वैसे ही इरेगुलर पावर कट्स की वजह से जो स्पाइक्स आते हैं वोल्टेज में, उसकी वजह से लोगों के होम अप्लायंसेस डैमेज हो रहे हैं और अननेसेसरी रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट की वजह से उनको, खास तौर पे मिडिल एंड लोअर क्लास फैमिलीज को बहुत खर्चा बेयर करना पड़ रहा है। थर्ड पैराग्राफ में सजेशंस के लिए आप लिखेंगे कि अगर पावर कट्स अनअवॉइडेबल हैं तो कम से कम वो शेड्यूल्ड होने चाहिए, ताकि लोग अपनी एक्टिविटीज को एडवांस में प्लान कर सकें। कंक्लूडिंग लाइन आप लिखेंगे, आई होप द हायर अथॉरिटीज विल टेक इमीडिएट एक्शन टू रिजॉल्व दिस इशू एट द अर्लीएस्ट। बच्चों, अगर आप फॉर्मेट सही लिखते हो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइन सही लिखते हो, तो आपके 2 से 3 नंबर तो हो जाएंगे श्योर। लेकिन अगर आप 5 आउट ऑफ 5 लेना चाहते हो तो आपको कुछ बर्निंग इश्यूज को रीड करके जाना पड़ेगा, ताकि आपके पास की पॉइंट्स हो उस टॉपिक से रिलेटेड और आपका कंटेंट हो जाए सुपर गुड। और अगर आप कोई बर्निंग इशू मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल लव टू हेल्प यू।